Hi friends, welcome to Mathematics Solutions, your one-stop destination for mastering math. Today, we are solving an important 4 to 5 mark questions from the chapter Surface Area and Volume. This question is crucial for your exams, so make sure you watch the full video with a notebook and of course pen to understand each step clearly. If you find this video helpful, like, share, and subscribe to my channel. Also, press the bell icon so you don't miss any important updates. And drop a comment if you have any doubts or need more explanation. So let's begin with a beautiful quote. I think this quote is from Alibaba founder Jack Ma. He said, "Today is difficult. Tomorrow is much more difficult. Day after tomorrow is beautiful. Most people die tomorrow evening." आज कठिन वक्त है, कल और भी कठिन हो सकता है, लेकिन परसों जरूर सुंदर होगा। ज्यादातर लोग कल शाम को हार मान लेते हैं। खैर, हमको क्विट नहीं करना है, हमको लड़ना है। वी आर फाइटर्स, सो वी विल struggle. Okay, so let's start with a beautiful question. Due to heavy floods in a state, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place and a canvas for 1,500 tents and share the whole expenditure equally. Lower part of each tent is cylindrical with base radius 2.8 meter and height 3.5 meter. And the upper part is conical with the same base radius but of height 2.1 meter. If the canvas used to make the tents cost rupees 120 per meter square, find the amount shared by each school to set up the tents. So, as mentioned in the question, due to heavy floods in the state, thousands were rendered homeless. अब ऐसा वक्त हमारे साथ भी आ सकता है, किसी और के साथ भी आ सकता है। ऐसे वक्त में हमको एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। यही चीज 50 स्कूल्स वालों ने हिम्मत किया और बेहतरीन काम किया। उन लोगों ने इन बाढ़ पीड़ितों के लिए हेल्प करने के लिए 1,500 टेंट्स बनाने का इरादा किया। कितने स्कूल्स? 50 स्कूल्स, करेक्ट। 50 स्कूल्स वालों ने 1,500 टेंट्स बनाने का इरादा किया और अब जो भी एक्सपेंडिचर आया वो स्कूल्स वाले इन्होंने डिसाइड किया कि हम वो एक्सपेंडिचर आपस में बांट लेंगे। बहुत बेहतरीन अज़ाइम है। हमको भी ऐसा कुछ आए तो हमको भी आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो ऐसे 50 स्कूलों ने काम किया और एक्सपेंडिचर को अपने आप में डिवाइड कर लिया। अब सवाल यह है कि यहाँ इस क्वेश्चन में टेंट किस शेप का है वो बताया गया है। टेंट में कोनिकल पार्ट भी है और सिलेंड्रिकल पार्ट भी है। इमेजिन कीजिए आपके सामने एक टेंट है जिसका बॉटम पार्ट सिलेंड्रिकल है। मैथ्स इट्स अ आर्ट। ओके, आप उसको इमेजिन करिए सामने, आपके सामने महसूस करिए एक टेंट है, उसका सिलेंड्रिकल पार्ट है और ऊपर कोनिकल पार्ट है। सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट दोनों का बेस रेडियस सेम है। टेंट की हाइट अलग है, उसकी हाइट 2.1 मीटर है। सिलेंडर की हाइट 3.5 मीटर है। अब एक टेंट बनाने में कुछ खर्चा आएगा, ठीक है। क्या खर्चा आएगा? कपड़े का खर्चा आएगा। 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा 120 रुपीज का है, तो 2 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का होगा?
ऑब्वियस है डबल 240। 3 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितना कितना का होगा, ऑब्वियस है, इंटू 3 कर देंगे, 120 इंटू 3, ठीक है, 360 रुपीज, 360। 4 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का होगा, 12 4 48, 480 रुपीज। 5 मीटर स्क्वायर कपड़ा कितने का होगा, 12 5 60, 600 रुपीज। ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रेट दे रखा है, तो हमको निकालना है उस पूरे टेंट में कपड़े में कितना खर्चा आया। जब हम ये निकाल लेंगे कि एक टेंट में कितना कपड़े का खर्चा आया, हमको कितने टेंट्स का निकालना है, 1500 टेंट्स का निकालना है। फिर हम 1500 टेंट्स एक कपड़े का जब निकाल लेंगे, तो 1500 टेंट्स के कपड़ों का खर्चा निकालेंगे। जैसे आपको आपके त्योहार था, ईद था मान लीजिए, और आप दुकान में गए, आपको 3 मीटर कपड़ा लगा, 3 मीटर, 1 मीटर कपड़े का दाम 200 रुपये था, तो 3 मीटर कपड़े का दाम कितने हो गया, 600 रुपये हो गया, ठीक है। पर आपने अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदा, बल्कि पूरे घर वालों के लिए कपड़ा खरीदा। आपके घर में मेंबर थे 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो चारों के लिए आपने 600 रुपये खर्च किए, अलग 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 अलग। तो एक कपड़े को 600 रुपये लगा, 600 रुपीज लगे, तो 4 लोगों के लिए 6 4 जा 24, 2400 रुपीज आप वहां देकर आए। इसी तरीके से यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का रेट 120 रुपीज है। तो आप एक पूरा टेंट बनने में, जिसमें सिलेंड्रिकल पार्ट भी है, कोनिकल पार्ट भी है, उसका पूरा एरिया आप निकाल लोगे, उसको आप 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पूरा कपड़ा इस्तेमाल जो होने वाला है वो मिल जाएगा। उसके बाद 1500 टेंट्स का निकालना है, तो आप इंटू 1500 कर दोगे। अब क्या, अब 50 स्कूल्स उसको आपस में इक्वली डिवाइड कर लिए, तो जो भी अमाउंट आया हम क्या करेंगे, उसको 50 स्कूल्स में डिवाइड कर देंगे। ये तो ये पूरा क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए गिवन चीजें क्या क्या है देख लेते हैं। ये है हमारे पास डेटा, टोटल नंबर ऑफ टेंट्स 1500। बेसिक मेन सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम लिया मैं उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ टेंस 1500 है, बेस रेडियस आर 2.8 मीटर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, कैपिटल एच ले रहा हूँ, ध्यान रहे कैपिटल एच ले रहा हूँ, 3.5 मीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट है एच, 2.1 मीटर। कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर ₹120। एंड टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इज 50। ये सारी चीजें गिवन है, ठीक। नाउ एज वी नो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, नीचे का हिस्सा निकालना है हमको सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला 2πRH। इसी तरीके से ऊपर का हिस्सा है πRL। ओके, नाउ कर्व्ड surface area of conical part of the tent is πRL, but here problem is H is given, slant height नहीं दे रखा, we have to find out the slant height, this is slant height, see, ये साइड का slant height बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसे निकालना है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ए राइट एंगल ट्राइंगल। h square plus r square will be equal to L square. Square of the hypotenuse L square is equals to square of the other two sides containing right angle. So L square equal to r square plus h square. Now what is r? Radius is 2.8 as you can see. And what is height? H is 2.1. Height of the cone. Just put the value, 2.8 स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 करेंगे, 21 इंटू 21 करेंगे, और आपको 7.84 4.41 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के 12.25 आ जाएगा। स्क्वायर रूट उधर उधर गया, स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हो जाएगा। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, आपको इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प लेके हम सॉल्व करेंगे। ये अब डबल डबल टू फाइव, फाइव टू ज़ा 10, 12 माइनस 10 2, 22 हो जाएगा ये।
5 4 ज़ा 20, फिर 2 रिमेन, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 4 ज़ा 20, 4 रिमेन, 5 9 ज़ा 45, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट में तरीका क्या है, रूल क्या है, दो दो का पेयर बनाना है, दो दो का पेयर बना लेंगे और उसको एक बार बाहर लिखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको आया 35। यहाँ हम बैक जाएंगे, देखेंगे भाई यहाँ पर इसकी जगह हम 35 लिख सकते हैं। और 100 का तो आपको मालूम है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आपको L 3.5 आ गया। याद रखिए L क्या आया, 3.5। ओके। Now we will find out the full surface area of this cone and cylinder. So let's see. Total surface area of the tent is nothing but sum of curved surface area of cylinder and cone. सिलेंडर का सी एस से कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का सी एस से, दोनों का एरिया प्लस कर देना है। हमको मालूम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 πr h, कैपिटल एच, और कोन का एरिया πr l। इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखिए πr कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा 2h+l। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.8, रेडियस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर 2, and capital H is 3.5 and small l is 3.5 slant height. Okay. Now 3.5 का डबल इंटू 2 7 होता है। ठीक है। फिर 7 और 3.5 को प्लस कर देंगे, इसको फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। 7.0 + 3.3 10.5 हो गया। 10.5 को भी फ्रैक्शन में ले लेंगे, 105/10 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल हो सकता है तो देखेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 रिमेन, 7 5 ज़ा 35। और फिर ये 2 5 2 ज़ा 10 और ये 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 11 ज़ा 22। इसके बाद क्या जो बच गया वो लिख देंगे। 11 इंटू 28 इंटू 3, ऊपर का न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आया। और भी कट सकता था पर मैं काटा नहीं जानबूझ के। 10 को मैं जानबूझ के नीचे रखा ताकि मुझे डिवीजन ना करना पड़े। 924/10। अब एक जीरो है तो डेसिमल एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 92.4 मीटर स्क्वायर। ये एक टेंट का एरिया निकला। अब हम निकालेंगे 1500 टेंट्स का। तो एक का 92.4 है, तो 1500 टेंट का cloth required for one tent is 92.4 meter square. So cloth required for 1500 tents will be just multiply. So total area required for the canvas is 138,600 meter square. Okay. पर अब और कॉस्ट निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर कपड़े का कॉस्ट है 120 रुपीज। तो हमको 1 मीटर स्क्वायर का कपड़े कॉस्ट है 120 रुपीज। हमको ये ऊपर दिए गए मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो पहले जैसे डिस्कस करें हम, जस्ट व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे, आई विल करेक्ट इट नाउ। हियर आई थिंक सो वन मोर जीरो शुड कम। ओके, हियर आल्सो वन मोर जीरो। लेट्स बैक। So this multiplication is correct or not? Anyone can tell? जल्दी जल्दी करिए, देखेंगे। यहाँ 3 0 आना चाहिए। Okay, let's save it. Okay. So now 1,663,000 आ गया। अब मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे? अब मुझे निकालना है 50 स्कूल्स में इतना पैसा डिवाइड करना है।
कितने स्कूल्स में? 50 स्कूल्स में इतना पैसा डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड करेंगे पैसा। Find the amount shared by each school to set up the tents. Total number of school is 50. So what we will do? Total cost of clothes beared by 50 schools is this much. Now we will divide it for one school. So just divide by 50. 1010 cancel. So 5 से divide कर लेते हैं. ये हमारा 5 3 the 15. 1 remained. 5 3 the 15 again. Again 1 remained. 5 2 the 10. 3 remain. 32. 5 6 the 30. 2 remain. 5 4 the 20. Again 0. Again 0 जो ऊपर का दिख रहा है उतार दिया. 5 0 the 0. So this much amount beared by one school. 33 lakh 32,640 is the answer. Okay. So like, comment and share, subscribe and press the bell icon and never miss another update. Thank you.